हेलो फ्रेंड्स। मैं संतोष कुमार चौहान आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने फेजेस एंड ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग के विषय में जाना। आज हम इफेक्टिव टीचिंग यानी प्रभावशाली शिक्षण के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। बात आती है कि क्या शिक्षण भी प्रभावशाली होता है? तो हाँ, होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि शिक्षण वास्तव में एक कला है। टीचिंग इज एन आर्ट। प्रायः देखा गया है कि किसी विद्यालय में कोई शिक्षक बहुत अधिक लोकप्रिय है और उसकी तुलना में कोई अन्य शिक्षक उतना लोकप्रिय नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक ही विद्यालय में एक ही विषय के दो अलग अलग शिक्षक, यानी कि स्कूल भी सेम एक ही हो, स्कूल भी सेम हो, सब्जेक्ट भी सेम हो, और सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले अगर अलग अलग टीचर हैं, उसमें किसी एक टीचर को स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं, और किसी दूसरे टीचर से उसकी तुलना में कम प्रभावित होते हैं। तो आखिर इन सब की वजह क्या है? तो इसके पीछे की मुख्य वजह शिक्षक का शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा में विद्यार्थियों पर छोड़ा गया प्रभाव है। यानी कि जब टीचर टीच करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब चल रही होती है, उस समय टीचर जो अपना इफेक्ट छोड़ते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं छात्रों पर, ये वही प्रभाव है। प्रभावी शिक्षण से ही कोई शिक्षक छात्रों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बन पाता है। प्रभावी शिक्षण से ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रादुर्भाव होता है। यानी कि जो स्टूडेंट का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव टीचिंग के थ्रू ही होता है। इसी संदर्भ में क्लार्क का कहना है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क, टीचिंग इज द प्रोसेस that is planned and conducted to bring change in the behavior of learner। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को सीखने के समान अवसर प्राप्त हों। यानी कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो लगभग आपके सारे छात्र छात्राओं को समान अवसर मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो। और ऐसा तभी संभव होगा जब शिक्षक द्वारा विद्यालयी संसाधन का प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जाएगा। यानी कि स्कूल के जितने भी रिसोर्स हैं, उन रिसोर्सेस को वो इफेक्टिव ढंग से ऑर्गेनाइज करेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत से कारक सम्मिलित होते हैं। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कारक जो है वो सम्मिलित होते हैं। उन्हीं में से एक है रचनात्मक शिक्षण यानी क्रिएटिव टीचिंग। रचनात्मकता शिक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिससे विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशलों का इस्तेमाल किया जाता है। रचनात्मक रणनीति के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान की समझ विकसित करते हैं। यानी कि उनका जो प्रीवियस नॉलेज है, उन प्रीवियस नॉलेज के बेस पे वो न्यू नॉलेज को सीखते हैं। इसमें विद्यार्थी को स्वयं जवाब खोजने के अधिक अवसर मिलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को जवाब खोजने तथा तलाशने की प्रक्रिया का निरीक्षण करता है, उन्हें निर्देशित करता है यानी गाइड करता है, और सोचने समझने की नवीन तरीकों का सूत्रपात होता है। नए नए जो तरीके हैं उनका सूत्रपात होता है। धीरे धीरे छात्र यह समझने लगता है कि शिक्षण दरअसल एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। इस किस्म की शैली हर उम्र के छात्रों के लिए कारगर है, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो। हर क्षेत्र में, हर स्तर पे ये जो शैली है ये कारगर सिद्ध होती है। अब बात करते हैं हम प्रभावी शिक्षण के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो मेरे अनुसार यूं तो प्रभावी शिक्षण को किसी प्रकार की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। फिर भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज, सरल और सुगम बनाने के लिए
शिक्षक को कुछ नवीन पद्धतियों को अपनाना चाहिए जिससे कि उसका शिक्षण प्रभावी हो सके। नंबर एक, स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन, एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू लोकल एनवायरनमेंट। यदि शिक्षक को शिक्षण प्रभावी बनाना है तो पहले उसे खुद को स्थानीय परिवेश में ढालना होगा। यानी कि आप किसी भी माहौल से आए हैं, आप उस माहौल को छोड़िए। आप जिस माहौल में पढ़ा रहे हैं, जिस माहौल में आप कक्षा कक्ष में जा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं, उसके अनुसार आप ढलिए। पहले पहले आप इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालिए, जिससे जिससे वह वहाँ जिसमें वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, इन पे आपका पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाषा आप जानते हैं कि दो प्रकार की होती है। एक भाषा स्टैंडर्ड भाषा और एक भाषा लोकल भाषा, या ये कहिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक एक लोकल लैंग्वेज। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है? तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वह लैंग्वेज को कहा जाता है जो भारत सरकार के गजट में वर्णित है या संविधान के भाग 8 में जो वर्णित है। और स्थानीय भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो किसी स्थान विशेष में समुदाय द्वारा बोली जाती है। अब आप कितने भी स्टैंडर्ड भाषा के ज्ञाता हों, लेकिन आपके छात्र जिस भाषा को समझते हैं, जिस भाषा को समझने का मतलब हिंदी में भी अनेकों अनेक प्रकार की हिंदी है, इंग्लिश में भी अनेकों अनेक प्रकार के इंग्लिश हैं, तो उसके जो टर्म्स होते हैं उसको आपको यूज करना है। कई बार रीजनल इफेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई उच्चारण करते हैं और उच्चारण में आपके बात को सुन के ही, आपके शब्दों को सुन के ही सहसा ये आकलन लगा लिया जाता है कि आप यूपी के रहने वाले हैं, आप एमपी के रहने वाले हैं, आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप बिहार के प्रॉपर इस जिले के रहने वाले हैं। यहाँ तक लोग आकलन लगा लेते हैं। कैसे? तो वही रीजनल इफेक्ट है। अब यदि आप किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में या अपने राज्य से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाने के लिए जाते हैं और उस समय आप उनके बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली उस रीजनल इफेक्ट को पकड़ के आप उनका मजाक उड़ाते हैं बच्चों के बीच, उनको हंसी का पात्र बनाते हैं, तो इस स्थिति में आपके शिक्षण को कभी भी प्रभावशाली नहीं माना जाएगा। आप उनके ही उस रीजनल इफेक्ट को स्वीकार कीजिए और उस रीजन में ही आप बोलना शुरू कीजिए। उसके बाद धीरे 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 बच्चों को हाथ पकड़ के किसी भी प्रकार से उस रीजनल इफेक्ट से आप स्टैंडर्ड की तरफ ले आइए। अगर आप चाहेंगे डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म स्टार्ट करना तो ये कतई ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहला काम करना है, हम लोगों को स्थानीय परिवेश में ढलना है और स्थानीय परिवेश में ढलने के बाद बच्चों के स्तर के पर जाकर जो उनकी भाषा है, जो उनकी बोली है, जो भी उनका रीजनल इफेक्ट है, उनको सम्मान करते हुए उनके साथ जुड़ाव उत्पन्न करना। इसमें होता फायदा क्या है कि बच्चे, छात्र और शिक्षक के बीच की दूरी घट जाती है। यहाँ शिक्षक के लिए एक और प्रयोग करना होता है। शिक्षक कई तरह के उदाहरण प्रस्तुत करें, साथ ही साथ वो चुटकुले और कहानियों के माध्यम से भी प्रकरण को रोचक बनाता चला जाए, इंटरेस्टिंग बनाता चला जाए। दूसरा है विद्यार्थियों की पारिवारिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स फैमिली एंड कल्चरल कंडीशन। प्रभावी शिक्षण के लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी है कि शिक्षक विद्यार्थियों के पारिवारिक और सांस्कृतिक माहौल की पूरी जानकारी रखे। इसका एक उदाहरण आप इस प्रकार समझिए कि किसी एक शिक्षक द्वारा जब होम असाइनमेंट, गृह कार्य दिया गया और गृह कार्य दिए जाने के बाद किसी छात्र ने किसी भी कारणवश उस होमवर्क को पूरा नहीं किया और उस शिक्षक के द्वारा उस छात्र को बहुत बुरी तरह से डांटा गया, क्लास में सभी के सामने उसे हंसी का पात्र बनाया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि छात्र कुछ दिनों के बाद स्कूल ही छोड़ दिया, यानी कि वो ड्रॉप आउट्स की श्रेणी में चला गया। अब जब इसकी छानबीन हुई और पता करने का प्रयास किया गया कि आखिर बच्चे ने स्कूल क्यों छोड़ा, तो पता चला कि उसकी माँ लंबे समय से बीमार चल रही थी
और बच्चे को अपने घर का भी बहुत सारा काम करना पड़ता था। तो इस प्रकार वैसे शिक्षक जो छात्रों की पारिवारिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को नहीं जानते हैं, उसकी तुलना में वो शिक्षक जो छात्रों की पारिवारिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को जानते समझते हैं, निश्चय ही प्रभावशाली शिक्षण करते हैं। तीसरा है स्थानीय सहायक शिक्षण सामग्री, लोकल टीएलएम, लोकल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी स्थानीय सहायक शिक्षण सामग्री। तो प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो अति खर्चीले सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण ना करे, वैसे सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करे, वैसे टीएलएम का निर्माण करे जो आसानी से लोकल लेवल पे उपलब्ध हो। जिससे फायदा ये होता है कि लोकल प्रोडक्ट से जब आप किसी सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करेंगे तो उस स्थिति में छात्र उस वस्तु को पहले से जानते हैं और साथ ही साथ उनके साथ उनका एक संवेगात्मक, एक इमोशनल लगाव होता है। जिस प्रकार इससे होगा यह कि आपका शिक्षण प्रभावी होगा और छात्र बहुत ही बढ़िया ढंग से आपके साथ जुड़ सकेंगे। अभी 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 2-4 दिन पहले की ही बात है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वोकल फॉर लोकल की बात कही है। इसका मतलब कि बहुत बड़े आडंबरपूर्ण या इम्पोर्टेड सामान का ही बहुत महत्व नहीं है, आपको वोकल होना है किसके लिए, तो लोकल के लिए। तो यदि आप इसका एक दूसरा उदाहरण भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस आपके घर में जब पेपर आता है, पेपर का पेज पलटते हैं, आप पढ़ते जाते हैं, अगर कल कोई घटना आपके आसपास में हुई है या फिर ऐसी कोई घटना जहां पे आप मौजूद थे और उसका मीडिया कवरेज हुआ हो, तो आप दूसरे दिन जाके उसी न्यूज को खोजते हैं, भले ही उससे इंपॉर्टेंट न्यूज कितना भी क्यों ना हो पेपर पे, लेकिन आप उसी न्यूज को खोजते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपका संवेगात्मक लगाव होता है, जुड़ाव होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। और अगर आप एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के इमोशनल अटैचमेंट को अपने साथ जोड़ेंगे तो निश्चय ही आपका शिक्षण प्रभावी होगा। चौथा है उचित समूह निर्माण, प्रॉपर ग्रुप फॉर्मेशन। तो प्रभावी शिक्षण हेतु जरूरी है कि शिक्षक कक्षा में ऐसे समूह का निर्माण करे जिसमें सभी स्तर के छात्र सम्मिलित हों। इसमें हाई आईक्यू लेवल के बच्चे, लो आईक्यू लेवल के बच्चे, एवरेज बच्चे, यानी कि सभी तरह के बच्चे उसमें शामिल हों और किसी में भी हीन भावना का विकास ना हो। क्योंकि कई बार शिक्षक अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। वो करते क्या हैं पढ़ाने के दौरान कि जो भी एवरेज से ऊपर के बच्चे हैं उनको तो वो बहुत ही बढ़िया ढंग से ट्रीट करते हैं, लेकिन जो भी बच्चे बिलो एवरेज हैं उनके साथ उनका व्यवहार बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता है, जिस कारण वो बच्चे भी उनको नफरत करने लगते हैं। और साथ ही साथ छात्र एक दूसरे के हितैषी होते हैं और जिन बच्चों को, यानी कि जो अच्छे बच्चों को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, वो बच्चे भी आपको पसंद करना बंद कर देते हैं। इसलिए एक प्रभावशाली शिक्षण के लिए आप एक न्यूट्रल व्यवहार बना के चलिए कि कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो आप जब पढ़ा रहे हों और वहां से जब आप क्लासरूम को देखें तो उस क्लासरूम में सिर्फ एक बच्चा आपको दिखाई दे, यानी कि क्लास का 40 का साइज, 50 का साइज, 100 का साइज कुछ भी हो क्लासरूम का, चाहे 1000 बच्चे भी आपके आगे क्यों ना बैठे हों, लेकिन आपको केवल और केवल एक बच्चा ही दिखना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से अपने शिक्षण को करेंगे, इस तरह से एक ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे, तो निश्चय ही आपका जो शिक्षण है, आपकी जो टीचिंग है, वो इफेक्टिव होगी, प्रभावशाली होगी। पांचवा है विषय का पूर्ण ज्ञान, मास्टरी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। तो प्रभावशाली शिक्षण हेतु आवश्यक है कि शिक्षक विषय का पूर्ण ज्ञान रखे ताकि अधिक से अधिक छात्रों की जिज्ञासा पूर्ण हो सके। आप जानते हैं कि छात्र की जिज्ञासा बहुत ही चरम लेवल पे होती है, खासतौर से प्राइमरी लेवल पे बच्चों की जो जिज्ञासा होती है बहुत अधिक होती है।
तो यदि आप अपने अपने प्रकरण को, अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह से अगर आप अध्ययन करके नहीं जाएंगे, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस अपने क्लास में नहीं कर पाएंगे और आपकी टीचिंग प्रभावशाली नहीं होगी। यानी कि जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं आपके टॉपिक के, आपके विषय के, या आपके विषय से रिलेटेड जितने भी पेपर हो सकते हैं, उन सबों का आप अध्ययन करें। बीएड में, डीएलएड में आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट का कोरिलेशन पढ़ाया जाता है, या हम लोग कोरिलेशन पढ़ते हैं कि हिस्ट्री का इंग्लिश के साथ क्या कोरिलेशन है, इंग्लिश का ज्योग्राफी के साथ क्या कोरिलेशन है, कॉमर्स का इकोनॉमिक्स के साथ को क्या कोरिलेशन है, मैथमेटिक्स का कॉमर्स के साथ क्या कोरिलेशन है। तो इस प्रकार आपको अपना विषय भी पढ़ना है, साथ ही साथ उससे कोरिलेटेड जितने भी विषय हैं उन विषय को भी आपको बढ़िया से पढ़ना होगा, ताकि आप छात्रों की जिज्ञासा पूर्ण कर सके। छठा है शिक्षण विधि एवं प्रविधि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स। केवल विषय का ज्ञान होने मात्र से आपका जो शिक्षण है वो प्रभावी नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। आप अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए अपने आपको विषय के पूर्ण ज्ञान के साथ साथ शिक्षण विधि एवं प्रविधि का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि किस विधि का, किस मेथड का, किस टेक्निक्स का इस्तेमाल हम कब करेंगे। इसमें बहुत सारी विधियों का अध्ययन किया जाता है बीएड डीएलएड के दौरान, और आप जानते हैं कि उन विधियों में से हर एक विधि हर समय कारगर सिद्ध नहीं होती है। तो आप अपने क्लास के डिमांड के अनुसार, या ये समझिए कि अपने क्लास के लेवल के अनुसार, स्तर के अनुसार जो भी विधि उस समय कारगर हो, उस विधि से आप अपने क्लास को पढ़ाएं। सातवां है शिक्षण कौशल का व्यवहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल यूज ऑफ टीचिंग स्किल। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा जिन शिक्षण कौशलों को अपने अध्यापन के दौरान अपनाना होता है, यानी कि जिन टीचिंग स्किल को टीचिंग के दौरान अपनाना है, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल हों, यानी कि जिनका आप उपयोग सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से कर सके। टीचिंग स्किल से ही आप अपने क्लास को बहुत ही रोचक और प्रभावशाली बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि प्रभावशाली बनाने के और भी कई सारे तरीके हैं, तो उन सारे तरीकों को अगर यहाँ डाला जाए तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, मेरे द्वारा जो वीडियो डाला गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, उसमें से आप 8-10 कैरेक्टरिस्टिक्स को ले सकते हैं, ताकि आपका प्रभावशाली शिक्षण तथा प्रभावशाली शिक्षण के प्रकार पूरी तरह से कंप्लीट हो। धन्यवाद।